उसने भी वीडियोस बनाई है, डकी भाई वगैरह, ये इस तरह के कंटेंट को लोग फॉलो करते हैं मतलब। तो इस पे क्या कहना चाहोगे? मैंने ये देखा है ना, एकेडमिक वॉइसेस को इंटीग्रेट करना है रिलीजन के साथ, पॉलिटिक्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल ध्रुव राठी की बात करें, हम्म। तो उसमें ना वो अपनी एजुकेशन के साथ साथ ना वो उस चीज को दिखाते हैं थ्रू एनिमेशंस एंड ऑल दैट स्टफ, तो लोग उसको देखते हैं उसी वजह से। इस तरह का सब कॉन्टिनेंट में कि हम एकेडम नहीं, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना उनकी तो मतलब कोई पसंद ही नहीं करता। ये किस तरह हम हम्म। ट्रेंड चेंज करेंगे? हमारे जो इवन पाकिस्तान में जो फाउंडिंग फादर्स थे, अल्लामा इकबाल जैसे, वो पूरी जिंदगी इसी चीज पे काम करते रहे, लेकिन आगे ये ट्रेंड, लेकिन ना ये वीडियोस में भी बनाया, जनरेशन जी है जो हमारी जेन जी है अभी, ये मतलब हम्म। डकी भाई की वीडियोस हैं जी, बस इनको इनको देखना है, मतलब हम हमें ये ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा। और जी कंप्यूटर तोड़ दिया, शादी पे मैं गया, फलाने की शादी पे गया, इस पे मिलियंस ऑफ व्यूज हैं। मतलब ये कोई नहीं, ये असल में पता है, इसको ये चीज इतनी जल्दी चेंज हो भी नहीं सकती है जब तक जब तक यूथ का माइंड जो है ना वो चेंज नहीं हो सकता है, तब तक ये चीजें जितनी हमें इजी लगती है ना, असल में हम सोचते हैं कि ये चीज इजी हो जाएगी बाद में कवर, लेकिन ये होगी नहीं, क्योंकि यूथ का माइंडसेट ही उस टाइप का बन चुका है अभी के टाइम पे अगर देखें ना। तो डेली व्लॉगर्स एंड ये सब चीजें देखने में जितना अपने आप को अच्छा फील लगता है ना, तो वो चीज एक प्रॉब्लम है जेंजी को, जिसको हम बोलते हैं ना, जो अभी हमारी जनरेशन है जेंजी, तो इसमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शुरू में जब अच्छा। यूट्यूब आया था ना, और शुरू में ये फेसबुक वगैरह आए थे, तो इसमें जो हमारे जैसे थे ना ओरिजिनल कंटेंट मेकर्स, इनकी ज़्यादा वैल्यू थी, वर्थ थी। और वक्त के साथ साथ ये हाँ, क्वार्ट। स्टार्टिंग में तो ये चीज थी। हम्म। ये अभी ना अब देखोगे आप अगर, तो ये सही में ये 2016 के बाद बहुत ज्यादा चेंजिंग देखने को मिली इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर। उससे पहले तो ये मतलब बहुत ज्यादा फायदेमंद थी ये चीजें, बट इट्स अ जेनोसाइड, क्योंकि ऑलरेडी 30,000 प्लस सिविलियंस एंड जिसमें 10,000 से करीब छोटे बच्चे थे, हम्म। तो उन्हें ऑलरेडी मारा जा चुका है वहां पे। तो इसके बारे में आप इससे जेनोसाइड, इसके बारे में क्या ही बोल सकते हो? बिल्कुल, ये तो मतलब बदतरीन लोग हैं, मतलब ये जो राइट विंग इनकी गवर्नमेंट है नेतन्याहू वगैरह की, और ये लोग ज़्यादा रिलीजियस एक्सट्रीम हैं, ये लोग सच्चे टेररिस्ट टेररिस्ट यही लोग, इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ। अच्छा, तो हमास ने जो की है ना, इस टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी। वो एक तरह से बताना चाह रहे थे कि हम्म। भाई ये जो है ना, इन्होंने सेटलमेंट सारी कर लेनी है वेस्ट बैंक, तो इससे बेहतर है पूरी दुनिया को पहले ही पता लग जाए। एक इन्होंने शोर मचाया, एक तरह हाँ एक उसमें। इन्होंने पूरी अगर हाँ। इन्होंने ये ना किया होता ना, हम अभी बात ही नहीं कर रहे होते, सीधी सी बात है, कोई भी बात ना कर रहा होता। तो हाँ इन्होंने बिल्कुल। ये बड़ी टेक्निकल मूव खेली है हमास ने, कि भाई आपको, ताकि हाँ। इस मूव के तहत गजा का तो पता चल ही गया, वेस्ट बैंक का भी पता चलता है, मस्जिद अक्सा का भी पता, यहाँ तक भी उन्होंने बड़े हिसाब से किया। साइड पे मैं लेकिन ये बात जरूर कहूंगा, कश्मीर का बड़ा मसले को बताया जाता है, आई थिंक इस पे भी हम बड़ा अच्छा रोल अदा करते हैं। कश्मीर पे क्या मतलब इसका जो कहते हैं जी कोई सोल्यूशन होना चाहिए, क्या होना भी चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, क्या मॉडल होना चाहिए, इस पे क्या इंडिया की जो कहते हैं जी बहुत ज्यादा इसमें असल वो, हाँ, इस पे क्या बताना चाहोगे? नहीं नहीं, बड़ा मजे का अगर मैं टॉपिक है, आपको बहुत लोग ये सुनना जन चाहेंगे। मैं आपको खुद बताऊं, आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। मैं यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर से ही हूँ बेसिकली। तो अगर हम जनरली बात करें ना, तो यहाँ पे हाँ हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे फ्रॉम 2016 टू 2020। لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ये जो एकेडमिक एलिमेंट की जो सेंस की फील है ना, बिलखसूस जी। सब कॉन्टिनेंट रीजन में, जिसमें मैं पाकिस्तान में इंडिया में हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतनी मिसिंग हाँ। है ना, खास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर। अ, इनको इंटीग्रेट, फिर मैंने देखा चैनल में, मतलब अभी मैं हैरान हूँ, 17 ईयर्स में माशाल्लाह इतना इंटेलिजेंस है अभी से ही। और क्या नाम है, इतना इस तरह मैंने बड़े कम लोग हैं, इस तरह अभी बहुत कम लोग हैं जो एकेडमिक कंटेंट के ऊपर ना मतलब उसको एकेडमिक कंटेंट को इंजॉयबल बनाना। अब ये सारे जिस तरह हम्म। आपने भी वीडियोस बनाई है, डकी भाई वगैरह, ये इस तरह के कंटेंट को लोग फॉलो करते हैं मतलब। तो इस पे क्या कहना चाहोगे? मैंने ये देखा है ना, एकेडमिक वॉइसेस को इंटीग्रेट करना है रिलीजन के साथ, पॉलिटिक्स के साथ। ये जो काम आपके चैनल पे मुझे नजर आया ना, ये सलमान, मैं इससे बहुत इंप्रेस हुई हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ आगे इसमें कोलैबोरेट करूँ। तो इस पे क्या आप मतलब कुछ बताना चाहोगे? असल में बेसिकली पता है, अभी के जो है ना इंटरनेट का अगर हम देखें, तो इंटरनेट के ऊपर ना बहुत सारे लोग जो हैं वो किस टाइप का कंटेंट देखना पसंद करते हैं जिसमें ना वो अपने आप को इंजॉयबल फील करवा सकें। मतलब कोई एजुकेशनल कंटेंट को देखना आई थिंक उतना पसंद नहीं करता है जब तक उसमें भी बहुत ज़्यादा कोई काम करता हो। हम्म। फॉर एग्जांपल अगर आप बड़े बड़े चैनल्स को देख लें, फॉर एग्जांपल ध्रुव राठी की बात करें, हम्म। तो उसमें ना वो अपनी एजुकेशन के साथ साथ ना वो उस चीज़ को दिखाते हैं थ्रू एनिमेशंस एंड ऑल दैट स्टफ, तो लोग उसको देखते हैं उसी वजह से। हम्म। अब आपको लगता होगा कि एजुकेशन, हाँ मानता हूँ एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, लेकिन वो लोग है ना वो बस अपने आप को इंजॉयबल फील करवाने के लिए कंटेंट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डक्की भाई की बात की, तो
उसमें भी ऐसा है ना कि बस दूसरों की लाइफ को देखना एंड उसको देख के जज करना, अपने ऊपर उसको ले लेना, उसके बाद अपने आप को उससे जज करना। ये आजकल के आई थिंक यूथ में ना ये बड़ी प्रॉब्लम है, एंड इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आई थिंक बिल्कुल। देखी मैं भी होगी मैं आपने उसको। बहुत बहुत माइंडसेट मिलते हैं इसमें, इतना माइंडसेट मिलता है ना, तभी हाँ मैं ये मतलब हमारा मतलब माइंडसेट किस तरह का सब कॉन्टिनेंट में, कि हम एकेडम नहीं, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना उनकी तो मतलब कोई पसंद ही नहीं करता। ये किस तरह हम हम्म ट्रेंड चेंज करेंगे। हमारे जो इवन पाकिस्तान में जो फाउंडिंग फादर्स थे, अल्लामा इकबाल जैसे, वो पूरी जिंदगी इसी चीज पे काम करते रहे, लेकिन आगे ये ट्रेंड, लेकिन ना ये वीडियोस में भी बनाया, जनरेशन जी है जो हमारी जेन जी है अभी, ये मतलब हम्म रकीब भाई की वीडियोस हैं जी, बस इनको देखना है। मतलब हमें ये ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा। और जी कंप्यूटर तोड़ दिया, शादी पे मैं गया, फलाने की शादी पे गया, इस पे मिलियंस ऑफ व्यूज हैं। मतलब ये कोई नहीं, ये असल में पता है, इसको ये चीज इतनी जल्द चेंज हो भी नहीं सकती है जब तक जब तक यूथ का माइंड जो है ना वो चेंज नहीं हो सकता है, तब तक ये चीजें जितनी हमें इजी लगती है ना, असल में हम सोचते हैं कि ये चीज इजी हो जाएगी बाद में कवर, लेकिन ये होगी नहीं, क्योंकि यूथ का माइंडसेट ही उस टाइप का बन चुका है अभी के टाइम पे। अगर देखे ना तो डेली व्लॉगर्स एंड यू नो ये सब चीजें देखने में जितना अपने आप को अच्छा फील लगता है ना, तो वो चीज एक प्रॉब्लम है जेंजी को, जिसको हम बोलते हैं ना, जो अभी हमारी जनरेशन है जेंजी। हम्म, तो इसमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एंड इसको हो सकती है फ्यूचर में अगर उसके ऊपर हम काम करें तब, इसी तरह वरना तो ओवरकम बहुत होगी, और बहुत मैं मुश्किल इसी है को अभी बिलीव भी। करता हूँ, मैं इसी को बिलीव करता हूँ। इसी तरह ओवरकम होगी। ये जो अभी कनेक्शन चल रहा है हमारा, जाहिर बात है, आपके साथ भी आपके एक फ्रेंड्स का सर्कल होगा, एक एको चेम्बर आपका होगा, मेरे साथ एक फ्रेंड्स का सर्कल हम्म, है। तो ज़रूर हमारे जो फ्रेंड्स हैं ये लाइक करते हैं हमारे कंटेंट को। हमने भी सारी बात थोड़ी बहुत मेहनत की है इस कंटेंट में, कि लोग अब थोड़ा हमारे हाँ। कंटेंट में भी थोड़ा बहुत आने लग गए हैं, थोड़ा बहुत आने लग गए हैं। और लोग ज़रूर चाहते लेकिन हैं इसमें कि टाइम इसमें ना ये इसमें टाइम लगेगा अभी, एंड ये इतना इजी भी नहीं है। मैंने आपको ये बात बोली ना कि जब तक आप अपने कंटेंट के अंदर वो नहीं करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एनिमेशन के थ्रू अपने आप के कंटेंट नहीं समझाते हैं किसी को, लोग समझना नहीं चाहते हैं असल में, पता है। हम्म, सबसे बड़ी बात ये है कि समझना नहीं चाहते, उनको आपको डीपली जाके समझाना पड़ेगा, और वो कैपेबिलिटी अभी आई थिंक हमारे में नहीं है। हाँ। आ और जाएगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर, हम कोशिश करेंगे पूरी। बिल्कुल, वो हमारा ही काम है आगे, कि हमने एक एकेडमिक कंटेंट को इंजॉयबल बनाना है, इस तरह एनिमेशंस के थ्रू, ये सारी चीज़ें अपनी जगह। दूसरा ये है कि उसके और भी बड़े फैक्टर हैं, जिस तरह आपने बताया था बड़ी अच्छी वीडियो में, कि सोशल मीडिया वक्त के साथ किस तरह चेंज हुआ है, और कितना टाइम हमारी अगली जनरेशन इधर लगाती है। और इसमें दो तीन एलिमेंट्स बड़े देखने में, एक तो ये है कि सब कंटेंट मेनली जो है इधर लोअर क्लास जो है ये प्रीडोमिनेंट है, एक ये बहुत बड़ी वजह है। पढ़े लिखे लोग जो हैं हम्म क्या नाम है, उनकी वॉइसेस इतनी मैटर नहीं करती, और हम उन्हीं की टर्मिनोलॉजीज इम्बाइब कर लेते हैं वक्त के साथ साथ, तभी ये डकी भाई इस तरह के चैनल ज़्यादा आगे आगे चले जाते हैं। और जो हम ज़्यादा जो मेन क्रक्स ऑफ द काम है, कि जी अपने आइडियाज़ को हमने मजहबी पॉलिटिकली शार्पन करना है, और इन इस लेवल पे जी जी। खेलना है हमने। ये बड़ा एक चैलेंज है। और ये मैं देख रहा था वीडियो पे, सोशल मीडिया पे आप बता रहे थे ये जनरेशन जी का ये चैलेंजेस जो हैं, एक तो ये है ना कि वो बात, एक एक मुहावरा भी है कि जब सच अपने तस्मे बांध रहा होता है ना, झूठ भाग गया होता है। जब सच तस्मे बांध रहा होता है, झूठ भाग गया होता है। तो जो हमारी यंग हाँ वो बात तो जनरेशन है है। ना, यंग जनरेशन, जाहिर बात है इनके फीलिंग्स भी रॉ होते हैं, और तभी ये जो ज़्यादा फजूल चीज़ें इनसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं जल्दी। और मैं आपको अप्रोच इस वजह से की है कि क्या नाम है, हम इसको डायरेक्शन दे सकें। एक और बहुत बड़ा एलिमेंट है जो मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा, और ये भी आप कर सकते हो, कि जो हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके एल्गोरिदम्स जी भी, आई थिंक इनके एल्गोरिदम्स भी ऐसे बने होते हैं कि ये मतलब हमारी वॉइसेस को इतना आराम से प्रमोट नहीं होने देते। ये फजूल किस्म की हाँ वॉइसेस को बड़ी पता जल्दी है नहीं। हाँ, ये जो है ना इसका मतलब आप किसी भी प्लेटफॉर्म का अगर एल्गोरिथम देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें, तो इनके जो एल्गोरिथम्स है ना उनमें आप देखोगे कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जो फीड्स में वीडियोस शो होंगी, या तो वो फजूल वीडियोस होंगी, या हम्म, फिर वो ऐसी वीडियोस होंगी ना जो आपको एकदम से अट्रैक्ट करती हैं। सीखना हम्म, तो चलो वो हो कोई सीख ही नहीं सकता इन प्लेटफॉर्म से, पहली बात तो ये, ठीक है। वो आपको ना मतलब इनकी वो बहुत ज्यादा आपको वो करेंगी। तो इसमें ये प्रॉब्लम अभी के टाइम पे आई थिंक इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप कोई भी प्लेटफॉर्म देखे ना, तो ये प्रॉब्लम तो है सभी प्लेटफॉर्म्स में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर हम इसको यूज अगर हम अच्छे तरीके यूज करना चाहें ना प्लेटफॉर्म्स को, तो हम कर सकते हैं।
लेकिन आज के टाइम पे वही बात है कि करना नहीं चाहते हैं लोग। हम्म सबसे बड़ी बात ये है बस अपने आप को इंजॉयबल फील करवाने के लिए ना वो बस उसमें खो जाएंगे काफी टाइम के लिए, लेकिन उससे कोई वैल्यूएबल चीज अपने लिए नो अब सीखने के लिए वो कभी उस पर काम नहीं करेंगे। ये प्रॉब्लम हाँ है अभी के टाइम पे। हाँ, और एक तो ये है ना, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स थोड़े इतने अनफेयर नहीं, इतने फेयर नहीं है कि जी एकेडमिक वॉइसेस को उतना मतलब उतना देखें। हम्म। दूसरा ये है कि हमारी यंग जनरेशन जो है वो भी ज़्यादा मतलब इन चीज़ों से ज़्यादा भी इतना जल्दी मुतासिर नहीं होती। तीसरी चीज़ आई थिंक ये है कि वो पता है डाइंग इंटरनेट थ्योरी का, शायद सुना होगा। नहीं, मैं पढ़ा नहीं कभी। डाइंग इंटरनेट थ्योरी पढ़ा नहीं कभी मैंने ये इसको। बताती है कि सोशल मीडिया बहुत चेंज हुआ है वक्त के साथ। कि शुरू में जब अच्छा। यूट्यूब आया था ना, और शुरू में ये फेसबुक वगैरह आए थे, तो इसमें जो हमारे जैसे थे ना ओरिजिनल कंटेंट मेकर्स, इनकी ज़्यादा वैल्यू थी, वर्थ थी। और वक्त के साथ साथ हाँ, ये कॉर स्टार्टिंग में तो ये चीज थी। हम्म ये अभी ना अब देखोगे आप अगर तो ये सही में ये 2016 के बाद बहुत ज्यादा चेंजिंग देखने को मिली इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर। उससे पहले तो ये मतलब बहुत ज्यादा फायदेमंद थी ये चीजें। उसके बाद बहुत ज्यादा चेंजिंग आई है इस चीज में, क्योंकि लोग ना उस टाइप के कंटेंट देखना पसंद करते हैं। और अब जब कोई देखना पसंद करते हैं तो उसी टाइप का कंटेंट लोग बनाते भी हैं, उनको देख के फिर और बनाते हैं। तो इस टाइप से ना ये पूरा एल्गोरिथम खराब ही हो गया अभी के टाइम पे तो। हाँ नहीं, और दूसरी उसमें एक बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट बताई कि ये कॉरपोरेट हुआ है वक्त के साथ साथ। ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कॉरपोरेट हुए हैं, इंडिविजुअल्स कम, और मेन स्ट्रीम मीडिया के कंटेंट को यूट्यूब ज़्यादा एल्गोरिदमाइज करता है। ये बड़ी एक हाँ जितने वो। भी यूट्यूब आप चैनल देखोगे, न्यूज़ जहाँ से भी आती हैं, ये सारा तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी हम अपने मुल्कों का अगर देखें ना, इंडिया पाकिस्तान का, वो यहाँ क्रिकेट है, यहाँ थोड़ी सियासत है बस। और कुछ है ही नहीं इनके पास बात करने को। अब हमने अपने ये जो एजुकेशन सिस्टम में हमने अपनी यूथ को कैसे अपलिफ्ट करना है, ये सबसे मेन इश्यूज है हमारे। ये हमने अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरह डील करना है, हमने आने वाले वक्त में चाइना ने जो मॉडल पेश किया कि हम कैसे अपने आइडियाज को ऐसे कमर्शलाइज करें कि हम वेस्ट जो एक सुपर पावर था, जो इधर कॉलोनियलिज्म लेके आया था, उनके साथ compete करें। ये सारी चीजें हमारे फाउंडिंग फादर सोचते थे। तो हमारी यूथ अब टिकटॉक वगैरह असल इन में चक्करों में हाँ वो बात है, पता है क्या असल में मैंने अपनी वीडियो में आई थिंक ये बात की थी इसके रिलेटेड। जो है ना ये फॉर एग्जाम्पल हम टिकटॉक की बात लेते हैं, हमारे यहाँ तो बैन है टिकटॉक काफी टाइम से। लेकिन नेबर में अभी टिकटॉक है। हम्म और हम वीडियोस मतलब देखते रहते हैं इंटरनेट के ऊपर, वहां पे भी क्या फजूल एकदम कंटेंट वहां पे जो दिखाया जाता है। हम्म अगर हम बात करें इसकी तो ये प्लेटफॉर्म आई थिंक चाइना से ही इंट्रोड्यूस हुआ था ये। हम्म लेकिन अगर आप उनके एल्गोरिथम की और जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके एल्गोरिथम्स की बात करें तो वो 360 पूरा चेंजिंग है, वो एकदम हम्म चेंज है। हम्म और जो उनकी कंट्री के खुद के जो एल्गोरिथम्स हैं इन एप्स के अंदर, वो टोटली एकदम 100% एक दूसरे से अलग है बिल्कुल। क्योंकि हम्म अगर चाइना के एल्गोरिथम की बात करें हम, तो उसके अंदर आपको एजुकेशनल कंटेंट के अलावा कुछ चीज दिखेगी नहीं। हम्म आपकी लिमिटेशंस लग जाती हैं, आप कितने टाइम तक यूज कर सकते हो इन एप्स को, वो तक है। हम्म बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनकी, तो वहां पर ही एल्गोरिथम बिल्कुल ही बहुत चेंज है इनकी, ये बहुत ज्यादा चेंज है वहां पे। हम्म और आई थिंक यही रीजन आई थिंक है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं अभी के टाइम पे, उनमें भी न्यूडिटी एंड ये जो सभी चीजें एकदम आम हो रखी हैं। और अगर ऐसा चलता रहा तो ये हमारे इस रीजन में भी आने में टाइम नहीं लगेगा इस चीज के। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम क्या नाम है, जारी बात है सिस्टम में रह के ही करना होता है चीज़ें, ऐसे तो नहीं कि तो वो जितने प्लेटफॉर्म्स में हम एक एक मैं हमेशा बात करता हूँ ट्रेंड चेंज करने वाली बात, कि लोग एक एक होता है ना, हम्म। कि जैसे अब तुम्हारा कंटेंट देखें तो होता है यार अच्छा जैसे मैं एक वो ध्रुव रथी के साथ वीडियो देख रहा था, वो जो 4 अब्राहमिक रिलीजन्स पे थे, और उस पे आप बता रहे थे सारा कि जी अब वो स्टोरीज को ओवरलैप कर रहा था ध्रुव रथी, कि ये क्रिश्चियनिटी का भी वो भी। तो आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया उसको सारा, कि भाई जो हमारा इस्लाम में है वो तो इस तरह बताया ही नहीं गया, उसमें तो अल्लाह ताला ने हिकमत में ये बातें, मतलब अल्लाह ताला ने मेंशन ही नहीं की कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा का वाक़या में। तो बड़ा बेहतरीन वो उसका किया। तो मतलब मैं ये देखता हूँ ना, एकेडमिक लोगों में ऐसा कंटेंट है कि आम बंदा देखे ना, उसको ये फील जरूर आए कि भाई अच्छा इसने सारी बातों के जवाब दिए हैं, इसका मतलब ये वाली जो चीज़ है ना, यंग जनरेशन में आना एक बहुत यूनिक चीज़ है। और इधर से आई थिंक ट्रेंड बदलेंगे। तो या ये आप में मैंने बड़ा अच्छा देखा, आप में ये पॉलिटिकल एलिमेंट का भी बड़ा नॉलेज है, रिलीजियस एलिमेंट का भी बड़ा नॉलेज है, ये सोशल मीडिया में क्या चल रहा है जो मॉडर्न मॉडर्न एलिमेंट्स हैं उसका भी बड़ा अच्छा नॉलेज है, करंट अफेयर्स का भी है। तो भाई आप तो आने वाले हीरोज में से हो हमारे लिए। अलामा इकबाल ऐसे ही देखते थे आप जैसों को।
ना इंशाल्लाह ट्राई करेंगे इस चीज़ के ऊपर पूरे उभरने की। लेकिन असल में मसला ये है ना कि एक बात ये भी है कि जो ये है ना, आपने इब्राहिमिक रिलीजन्स की बात की, उसके बारे में आई थिंक मेरे को पहले से नॉलेज थी काफ़ी। मैंने बाद में उसके बारे में रिसर्च करी इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि एकदम से तो बंदा नहीं कर सकता है ना। तो लेकिन उसके बारे में मेरे को पहले से नॉलेज थी, क्योंकि अ, जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, है ना, बेसिकली हम एक समझो बहुत इस्लामिक फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। सो इसलिए मेरे को इस बारे में ना नॉलेज थी बहुत ज़्यादा पहले से। बट करंट अफेयर्स की बात करें तो उसके बारे में तो खुद से रिसर्च करनी पड़ती है, एंड क्योंकि शुरू से तो उतना इस चीज़ में हम आए नहीं कभी। लेकिन अब ट्राई कर रहे हैं आने की, एंड इंशाल्लाह आने वाले टाइम में नहीं, तुम्हारी रिसर्च भी वी बड़ी विल। अच्छी है, तुम्हारी रिसर्च भी बड़ी अच्छी है। और मैं, क्या नाम है, इसको भी जारी रखो। दो तीन चीज़ों को और पूछूंगा। मेरा भी ज़्यादा यही था कि जारी बात है कि हम जो हैं खाली एक नेशनलिस्ट एलिमेंट में बिलीव नहीं करते। नेशनलिज्म भी एक आइडियोलॉजी, नो डाउट, लेकिन इस्लाम जो है वो ज़्यादा बड़ी आइडियोलॉजी है। हम फर्मली इस पर बिलीव करते हैं। और मेरा भी जो चैनल हाँ बनाने के ये मतलब आगे यही मकसद था कि कोई ना कोई वॉइस जो है, इसको हमने ये शो करना है कि जो हमारा एकेडमिक कंटेंट है वो मज़हब से कनेक्टेड है, ये नहीं कि मज़हब से जुदा है। और मज़हब क्योंकि फिर मज़हब, इखलाकियात, एकेडेमिया, और फिर मतलब हम ये मॉडर्न दौर के मसाइल को देखना, उसके हिसाब से इनको मतलब हल करना, पॉलिटिक्स को में एक वॉइस अपनी गेन कर पाना, ये एक चैलेंजेस हैं बहुत बड़े आज के दौर में। और एक दो चीज़ें मैं और पूछना चाहूँगा। बड़ा एक मजे का टॉपिक है इंडिया पाकिस्तान का। ये भी हमारे पास आई थिंक अब मौका मिला है मुलाकात का, तो आई थिंक इस इन इश्यूज पे भी, ये जो दो कंट्रीज में, खाली दो कंट्रीज के जो हम कहते हैं जो पॉलिटिकल क्लासेस हैं, उनमें इतना ज़्यादा पोलराइजेशन है, और हमारी पब्लिक में भी पोलराइजेशन है। आई थिंक हम लोग, हम तो खैर मुसलमान भी हैं, ज़्यादा कनेक्शन इसमें रखते हैं। हम लोग बड़ा अच्छा रोल अदा कर सकते हैं कि दोनों कंट्रीज़ के एकेडमिक वॉइसेस को मिला के खुद हम तजवीज़ दें भाई कि दोनों कंट्रीज़ के मसले हम कैसे हल कर सकते हैं। आई थिंक आगे जो ट्रेंड चेंज होगा ना, अगर पाकिस्तान इंडिया में एक वो एलिमेंट आना है कोलैबोरेशन का और इकट्ठेपन का, वो हमारे जैसे लोगों से ही आ सकता असल में पता है क्या है? एक बात ये भी है ना कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये चीज़ दिखाई जाती है एंड शो करी जाती है कि दोनों कंट्रीज के रिलेशन आपस में खराब है। है। लेकिन अगर आप एक चीज़ नोटिस करें ना, जो दोनों कंट्रीज की जो लोग हैं, है ना, वो आपस में ठीक है। मतलब मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी हम्म, इंटरनेट के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडिया से पाकिस्तान जाता है एंड पाकिस्तान से इंडिया में आता है, फॉर एग्जांपल जो अबरार भाई आए थे, आई थिंक जानते होगे आप उनको, हम्म, इंडिया में आए थे, जो विजिट करे थे इंडिया को लास्ट ईयर। हम्म, तो ऐसा नहीं है, जो मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर दिखाया जाता है दोनों कंट्रीज को लेके, जो प्रॉब्लम्स दिखाई जाती हैं, वो सिर्फ इंटरनेट के ऊपर ही है। मेरे हिसाब से अगर कोई इंडिया का या फिर इंडिया का पाकिस्तान या पाकिस्तान का इंडिया में आता भी है ना, तो उतनी इश्यू नहीं बनते हैं यहाँ पे। हम्म। लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, बट वही बात है, मीडिया के ऊपर जो दिखाया जाता है वो बहुत रॉन्ग है। अगर इंडियन मीडिया की बात करें तो इसके बारे में तो क्या ही बोल सकते हैं। उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ पूरी। हाँ, काफ़ी मतलब एक्सट्रीम व्यूज़ हैं दोनों के। इंडिया के कुछ ज़्यादा ही हैं वैसे, इंडिया मीडिया के। वो इवन वैसे डरूप लुत्फी ने इस पे थोड़ा सा अच्छा काम किया था कि भाई ये वो। नहीं, अच्छा, इस पे सिर्फ ध्रुव ने नहीं, इस पे आई थिंक बहुत सारे लोगों ने बात की है, और यहाँ पे सभी को पता है इसके रिलेटेड। यहाँ पे जो इंडियन मीडिया है ना, जो उसके बारे में कोई बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो सभी को पता है कि वो कैसे मतलब यूज कर रहे हैं एंड माइंडसेट को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं इस वक्त जो आम लोग हैं। अगर हम अपनी बात करें तो अभी के टाइम पे हमें तो चलो पता चल जाता है कि हम और सोशल मीडिया ऐप्स यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ट्विटर हो गया या फिर और ऐप्स हो गए। बट जो लोग अभी के टाइम पे जो जिनको इन ऐप्स के रिलेटेड उतना पता नहीं है, जो सिर्फ टीवीज देखते हैं, उनके ऊपर जो उनको दिखाई जाती है ना चीजें, उन उसकी वजह से ना दोनों कंट्रीज के हालात आई थिंक लोगों के माइंडसेट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वहां से क्रिएट हुई है, बहुत ज्यादा। हम्म, वरना अगर ये चीज सही दिखाया जाए ना, तो आई थिंक कोई इशू है ही नहीं है कंट्रीज के बीच में। बिल्कुल। और एक और भी एलिमेंट है ना कि अब मैंने वो शुरू में बात की ना कि हमारे यहाँ जो लोअर क्लास है वो तादाद में ज़्यादा है, रूरल रूरल लाइफ ज़्यादा है। तो उनकी अब लैंग्वेज हम्म। इस तरह की नहीं है जिस तरह हमारी लैंग्वेज। जैसे हम अब किसी मसले को देखते हैं ना, हम चाहते हैं इस मसले को समझें, इसके देखें सॉल्यूशंस किस तरह के हाँ एग्जिस्ट बिल्कुल। करते हैं, उनकी कौन से सबसे अच्छे सॉल्यूशंस हैं जिसकी तरफ हम जाए जा सकते हैं। लेकिन जो लोअर क्लास है ना, वो किस तरह की जुबान को यूज़ करेंगे, और नहीं नहीं इनके मसले हल ही नहीं हो सकते। इन्होंने तो रहने ही ऐसे। अब इस तरह की लैंग्वेज जो है ये बहुत आम है। और ये जो ग्राउंड रियलिटी के ऊपर जो चीज़ें होती हैं, जो हमारे जैसे बंदे हैं, ये ट्रेंड चेंज कर सकते हैं। हमारी बात दफ़ा वॉइसेस जो है ना,
ये जो निचले क्लास के लोग होते हैं ना, इनका हाथ हमने पकड़ना है और इनको हमने बताना है, नहीं भाई ये वाले सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, इनकी तरफ हम ट्रेंड चेंज कर सकते हैं। अगर हम ट्रेंड चेंज करेंगे फिर पॉलिटिशियंस हमारे मातहत हो सकते हैं वक्त के साथ साथ। तो इसी तरह भी चीज़ें चलती हैं। और इसको मैं कनेक्ट करूंगा, या बस आखिरी चीज़ पे, फिर इंशाल्लाह हम आगे टॉपिक्स भी अलग करेंगे। गजा का मसला जैसे देखा है, फलस्तीन का, इस पे भी आपने वीडियोस बनाई हैं, हम्म यरूशलेम वगैरह के ऊपर। अब गजा के इशू पे पहली दफ़ा ऐसे हुआ है इतने अरसे के बाद कि इस पे बकायदा ट्रेंड चेंज हुआ है अमेरिका के खिलाफ। इतना अमेरिका के खिलाफ आज तक मतलब हमने सोशल मीडिया पे देखा है, इतना ट्रेंड मतलब नहीं चेंज हुआ जितना इस दफ़ा हुआ। अ, तो हमने ये रेमिफिकेशंस देखे हैं कि यूट्यूब में जो ऊपर बैठे हुए थे वो पहले सोच रहे थे कि कोई मुसलमानों को बैन कर दें ये, लेकिन वो गैर मुसलमानों ने ज्वाइन कर लिए। ये गजा के मसले पे हम्म सारे गैर मुसलमानों ने, आयरलैंड ने, साउथ अफ्रीका ने, इन इन ऐसे ऐसे ममालिक ने भी ज्वाइन किया। जब इतना मोमेंटम बिल्ड हो जाए ना तो फिर मजबूरी बन जाती है सारों के लिए। और आई थिंक यहीं पे हमें इवन हम भी रोल अदा कर सकते हैं इसमें। तो गलत गजा फलस्तीन पे आप क्या आगे बताना चाहोगे? गाजा फलस्तीन का जो इशू है ना, आई थिंक ये उतना ज्यादा मतलब बड़ा इशू ना बनता, लेकिन ये बन गया क्योंकि ना इसमें आपने वही बात बोली कि बहुत सारे लोग जो थे, मतलब हम मतलब रिलीजन के, हमारे रिलीजन के अलावा वो भी इस चीज को ज्वाइन किया। आपने देखा होगा लास्ट ईयर, मतलब थोड़ी दिनों पहले जो अमेरिका में एक बंदे ने आई थिंक खुद से सुसाइड किया पूरा हम्म। इसी इशू के ऊपर। हाँ हाँ, एरन तो मतलब बुशनर। वो तो अपने आप को पूरा, एरन हाँ बुशनर। उसने, तो वो इसलिए नहीं क्योंकि लोगों को ना ये चीज समझ आ चुकी है। मैंने आपको जैसे पहली बात बताई कि इंडियन मीडिया का जो इशू है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीडिया जो है इंडिया में ही खराब है या फिर पाकिस्तान में ही खराब है। ऑल ओवर अगर आप वेस्टर्न मीडिया को ही देखो ना तो वो भी इतना सही नहीं है। हम्म। तो अगर हम सीएनएन की बात करें तो वो भी फुली बाइस्ड है टूवर्ड्स इजराइल। फेक न्यूज। हाँ। तो उसके ऊपर भी फलस्तीन का इशू मतलब उतना ज्यादा रेज नहीं करा जाता है, लेकिन वहां के लोगों को ये बात इसलिए पता चली क्योंकि वो मीडिया के साथ साथ दूसरे जो है ना मतलब एप्स उनके ऊपर भी ऑन थे। बिल्कुल। इस वजह से वहां के लोगों को ये बात समझ में आ गई। हम्म। बट अभी भी मेजोरिटी में लोग ऐसे हैं जिनको रियल इशू के बारे में पता ही नहीं है और दे स्टिल सपोर्ट इसराइल। मतलब इतना सब जानने के बाद भी वो अभी इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको ये उन तक ये बात पहुंची नहीं है अभी तक। नहीं, मेजोरिटी एंड टिल्ट हो गई है, इस लेकिन पे वीडियो मेजोरिटी बनाने का मेरे भी। ख्याल में, हाँ अब मेरे ख्याल में टिल्ट हो गई है हम्म मेजोरिटी, क्योंकि इवन यूनाइटेड नेशन में जाओ बस अमेरिका आइसोलेटेड होते हैं, बस इसराइल आइसोलेटेड होते हैं, और चाइना रशिया ने ज्वाइन कर लिया है सपोर्ट में। आई थिंक मेजोरिटी पूरी तरह टिल्ट हो गई है अब। तो ये हाँ हमास ने जो, मेजोरिटी मेजोरिटी हम्म, मेजोरिटी है, बट एट द एंड वही बात है ना, यूएस इज यूएस उसके बारे में कोई क्या ही बोल सकता है। नहीं असल में ये अलग टॉपिक है, इस पे हम अभी अभी तक कोई मिलिट्री कोलिशन उस तरह नहीं बना। और क्या नाम है, ये अरब स्टेट्स का, फिर रशिया का, चाइना का, अब ये इस तरफ सोच रहे हैं आगे ये। लेकिन ये मौका दे रहे हैं यूनाइटेड नेशंस भी ये सारे कि थोड़ा सा अमेरिका भी ना, थोड़ा सा मतलब पीछे हट जाए। लेकिन अगर अमेरिका पीछे नहीं हटेगा तो ये इशू, हमास ने बड़ा टेक्निकल गेम खेली है। ये जो इन्होंने कंडक्ट कराया था ना, हम्म ये एक तरह से पूरी, क्योंकि वो पता है आपने यरूशलेम पे वीडियो बनाई, स्क्वीज कर रहा था जो इसराइल है ना, यरूशलेम को स्क्वीज कर रहा था इस तरह से। सेटलमेंट्स इनकी, एक जगह सेटलमेंट्स आई हैं, फिर उधर लोगों को निकाल दिया, फिर एक जगह सेटलमेंट्स आई हैं। अभी मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ना किसी को भी नहीं अलाउड, सवाई आई थिंक कुछ बूढ़े लोगों को, लेकिन वो भी मुझे नहीं पता कि अब अलाउड है कि नहीं है। अभी अभी मस्जिद अक्सा में कोई नमाज पढ़ना अलाउ नहीं किया। हाँ मैं इसके बारे में इसके रिलेटेड मैंने पढ़ा था आई थिंक इस रमजान में तो आई थिंक वहाँ पे नमाज भी अलाउड नहीं है। अब हम्म। इसके पीछे क्या रीजन है वो तो हमें अगर इस्लामिक व्यू से हम देखें तो इतना तो हमें पता है कि यहाँ पे मस्जिद अक्सा का डिमोलिशन होगा एंड यहाँ पे अगेन जो टेम्पल इनका गिरा था, टेम्पल माउंट, वो फिर से बनेगा। अब मेरे हिसाब से तो आई थिंक ये वही उसी सब की तैयारी इनके हिसाब से चल रही है वहां पे। अब इसके बारे में तो इन फ्यूचर हमें पता चल जाएगा ये इस लोग समय बिलीव कि करते हैं वो क्या है प्रोफेसीज इसमें। को जितना जल्दी हम खुद पूरा करने की तरफ जाएं, ये इतना बिलीव करते हैं। ये जो ये जायनिस्ट तबका हम्म जो है इनका, बड़े जो एक्सट्रीम जायनिज्म है, तो नो डाउट यहाँ भी इनके हैं। लेकिन हमने तो जाहिर बात है सच को प्रमोट करना है ना, कि यहूदी, मुसलमान, क्रिश्चियंस अमन में रहें तीनों एक ही जगह पे। हमने तो इसी बात को प्रमोट करना है ना। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इनको लेके आए थे सबसे पहले, क्रिश्चियन ने तो निकाल दिया था हाँ इनको। अगर आप, अगर हम हिस्ट्री पढ़ें, सही हाँ हिस्ट्री पता पढ़ें। है क्या, अगर आप देखो ना तो अ, बहुत सारे ज्यूज ने इवन इसके खिलाफ बिल्कुल। इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करा है इसके रिलेटेड, हम्म। और उनको उनको मारा गया है जायनिस्ट आर्मी के द्वारा। हम्म। लेकिन अब इसके बारे में इसके वो चाहते हैं कि ना कि
जो फुली पावर है वो उनके कंट्रोल में रहे। फॉर एग्जांपल अभी नेतन्याहू जो वहाँ के आई थिंक प्राइम मिनिस्टर है, तो उनके हिसाब से तो वो चाहते हैं कि डिक्टेटर जो फुली डिक्टेटर कहना कंट्रोल है चाहिए ना आई वो, थिंक इनको। हाँ वो तो डिक्टेटर ही है एक तरीके से हाँ, देखा जाए तो। वो चाहते हैं कि हमारे ही कंट्रोल में रहे ये। एंड मैं एक और बात पढ़ रहा था कि जैसे ही अगर ये वॉर खत्म होती है तो उनके अगेंस्ट क्या बोलते हैं, क्रिमिनल चार्जेस तो लगेंगे ही, वो तो जाहिर सी बात है। उसके जेनोसाइड अलावा के। ना इनको क्रिमिनल जो कोर्ट है वहां पर भी वो जा सकते हैं। एंड उसके हिसाब से मेरे को लग रहा है ना ये और इस जंग को बढ़ाए जा रहे हैं। एंड उनकी और भी जो न्यूज़ेस निकल के आई थी कि हम इस वॉर को तब तक नहीं रोकेंगे जब जब तक हम हमास को क्लियरली खत्म नहीं कर देते हैं। हम्म। और इसी के चक्रों में आई थिंक 30,000 प्लस फिलिस्तीनी इसको कहते हैं मारे जा चुके हैं हाँ, ऑलरेडी। इसको कहते हैं इम्पॉसिबल क्राइटेरिया इकट्ठा कर देना। असल में चाहते ही हैं कि सबको ही कत्ल कर दें। ये तब भी इस तरह की हाँ हाँ, इम्पॉसिबल बातें करेंगे। हाँ। इन असल में मसला है ना इनको ये कैप्चर करना चाहते हैं जो अभी के टाइम पे जो बिल्कुल। लैंड फिलिस्तीनियन के पास है ना, वेस्ट बैंक एंड जो गाजा स्ट्रिप है। हम्म। गाजा स्ट्रिप तो आई थिंक आने वाले टाइम में हो भी जाएगी। नहीं, इतना आसान नहीं है। गाजा स्ट्रिप आई थिंक नहीं हो जाएगी, आप देखते रहे ना। अगर हमने इतना टाइम देख लिया, आई थिंक अभी 130 प्लस डेज हो चुके हैं इसको। एंड स्टार्टिंग में तो ईरान एंड जो दूसरी कंट्रीज थी थोड़ा बोल रहे थे, लेकिन अभी के टाइम पे आप देखो तो कोई इसके रिलेटेड बात तक नहीं कर रहा है। एंड जब उनको ये चीज लग रही है कि अब कोई बोल नहीं रहा है तो वो उसी हिसाब से रिटेलिएट कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम आई अभी के थिंक टाइम पे बन चुकी है। थोड़ा सा इतना भी सिंपल नहीं है असल में। वही मैं वापस बात एक दो तीन चीजें मैं इस पे बोलूंगा। एक तो हमास ने जो की है ना, इस टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी। वो एक तरह से बताना चाह रहे थे कि हम्म। भाई ये जो है ना, इन्होंने सेटलमेंट सारी कर लेनी है वेस्ट बैंक। तो इससे बेहतर है पूरी दुनिया को पहले ही पता लग जाए। एक इन्होंने शोर मचाया एक तरह हाँ से। एक उसमें, इन्होंने अगर हाँ उन्होंने ये ना किया होता ना, हम अभी बात ही नहीं कर रहे होते। ये सीधी सी बात है, कोई भी बात ना कर रहा होता। तो हाँ इन्होंने बिल्कुल, ये बड़ी टेक्निकल मूव खेली है हमास ने, कि भाई आपको ताकि हाँ इस मूव के तहत गजा का तो पता चल ही गया है, वेस्ट बैंक का भी पता चल जाए, मस्जिद अक्सा का भी पता, यहाँ तक भी उन्होंने बड़े हिसाब से किया। ऑब्वियसली हम जाहिर बात है सिविलियन डेथ्स को तो कंडोन नहीं करते, लेकिन गजा का भी मैं कहूँ इतना ही सिंपल नहीं है। क्योंकि आपने इतने घर तबाह कर दिए, लेकिन जो 2 मिलियन लोग हैं उनको अब सबको कत्ल तो नहीं हम्म, किस तरह करेंगे? अब क्या वो जेनोसाइड वाली बात ही आ जाती है? सबका सफाया तो नहीं कर सकते, उनको फिर कहीं ना कहीं जस्ट तो करना पड़ेगा ना वक्त के साथ साथ। जैसे ही ये खत्म होगी, सीज फायर होगा, तो फिर अब वापस वो घरों को जाएंगे, क्योंकि फलस्तीनी लोगों की एक बड़ी अच्छी बात है, रिजिलियंट बहुत है। तो वो तो वापस उधर ही जाएंगे। हम्म। तो गजा जो है, नो डाउट ऑक्यूपाइड तो हमेशा से ही रहा है। पानी जो है वो इनके कब्जे में, हाँ बेशक। इसराइल के। इन्होंने पूरे बॉर्डर्स को कवर किया होते हैं, सारे चेक पॉइंट्स इनके कब्जे में होते हैं। करम शलोम जिधर से एड जाती है वो इनके कब्जे में होती है। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि ऑक्यूपेशन है। लेकिन एक वो एलिमेंट जो है कि यूनाइटेड नेशंस कहता है कि नहीं, ये जो एरिया है गजा का, वेस्ट बैंक का, ये फलस्तीन का ही है। इस नैरेटिव के ऊपर रह के इवन एक जिस तरह डिप्लोमेटिक मुसलमानों ने स्टांस रखा है, कोई बात कोई पता नहीं आगे मिलिट्री स्टांस भी पॉसिबल है। तो ये इशू मेरे नहीं ख्याल से इतनी जल्दी आराम से थमेगा। और रसूल पाक की अगर हम बातों के साथ कनेक्ट करें, तो नो डाउट दोनों एलिमेंट्स हैं। एक ये भी है कि नो डाउट ये भी आगे अपने हैकल वगैरह तमीर करेंगे, लेकिन एक ये भी है कि यजूज मजूज के जाने के बाद मुसलमान टॉप में आ जाएंगे। ये भी है एलिमेंट्स हदीसों में। तो हम तो हाँ वो पॉजिटिव चीज चीज़ को तो है, लेकिन इस चीज़ में ना आई थिंक जो अभी हो रहा है ना, ये इसको हम इस चीज़ से नहीं जोड़ सकते हैं कि ये अपना टेम्पल या फिर बिल्ड करेंगे। आई थिंक ये चीज़ होगी बट इन फ्यूचर, इसके बारे में अभी तो हम बात नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन जो अभी के टाइम पे हो रहा है ना, जैसे आपने बोला कि 2 मिलियन पीपल्स को अगर मार देंगे तो जेनोसाइड। असल में जेनोसाइड तो अभी हो रहा है, इसको हम वॉर तो बोल ही नहीं सकते। हम्म, वॉर तो तब हुई ना जब दो अगर दो कंट्रीज बराबर के बीच की में फाइट चीजें। हो रही हाँ। है, दोनों के पास इक्वल हम्म। आर्म है, तब वो उसको हम वॉर बोल सकते हैं। बट इट्स अ जेनोसाइड क्योंकि ऑलरेडी 30,000 प्लस सिविलियंस एंड जिसमें 10,000 से करीब छोटे बच्चे थे, हम्म। तो उन्हें ऑलरेडी मारा जा चुका है वहां पे। तो इसके बारे में आप इससे इससे जेनोसाइड इसके बारे में क्या ही बोल सकते हो। बिल्कुल। ये तो मतलब बदतरीन लोग हैं, मतलब ये जो राइट विंग इनकी गवर्नमेंट है नेतन्याहू वगैरह की, और ये लोग ज्यादा रिलीजियस एक्सट्रीम हैं। ये लोग सच्चे टेररिस्ट यही लोग हैं। इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा, हाँ वैसे हमारी बेशक। कॉन्वर्सेशन काफी मैं बताया ना, मैं देख के पता चल गया था कि हमारा माइंडसेट मिलता है काफी, और ये बातें चलती रहेंगी काफी ज्यादा वक्त के साथ साथ। तो मुझे तो अभी भी दिल नहीं करा छोड़ने का एंड पे मैं, लेकिन ये बात जरूर कहूंगा, कश्मीर का बड़ा मसले को बताया जाता है। आई थिंक इस पे भी हम बड़ा अच्छा रोल अदा करते हैं। कश्मीर पे क्या मतलब
इसका जो कहते हैं जी कोई सोल्यूशन होना चाहिए, क्या होना भी चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, क्या मॉडल होना चाहिए, इस पे क्या इंडिया की जो कहते हैं जी बहुत ज़्यादा इसमें असल वो, हाँ, इस पे क्या बताना चाहोगे? नहीं नहीं, बड़ा मज़े का अगर मैं टॉपिक है आपको ये, बहुत लोग ये सुनना जन चाहेंगे। मैं आपको खुद बताऊं, आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। हम्म, मैं यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर से ही हूँ बेसिकली। तो अगर हम जनरली बात करें ना, तो यहाँ पे हाँ हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे फ्रॉम 2016 टू 2020। हम्म, इस दौरान यहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होते थे, एंड प्रो पाकिस्तानी फ्लैग्स रेज करे जाते थे एंड नारे भी लगाए जाते थे। बट एट द टाइम यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने ना आके पूरा कंप्लीट एकदम स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया यहाँ का अभी के टाइम पे अगर हम बात करें तो। मतलब कोई भी इस टाइम पे यानी प्रो पाकिस्तानी या फिर इस तरह का कोई सीन बचा ही नहीं है अभी के टाइम पे जो कश्मीरी यूथ है इसके अंदर। हम्म, एंड आई थिंक ये ठीक है, ये मेरे हिसाब से तो ये चीज़ ठीक है, क्योंकि जो पहले यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करी जाती थी ना लोगों के द्वारा, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी जाती थी। मतलब कभी कभी कुछ इंसिडेंट हो जाता है कहीं पे कभी, लेकिन अभी अभी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर रुकाव हो चुका है यहाँ पे। एंड इकोनॉमिकली अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो वो भी डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है। हम्म, अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो वहाँ की कंडीशंस अभी के टाइम पे क्या है वो आपको पता ही होगी। हम्म, एंड जो पाकिस्तान जो ऑक्यूपाई कश्मीर है अभी के टाइम पे, उसके अंदर भी आई थिंक जो हालात पैदा हो रखे हैं ना इस टाइम पे, कहीं ना कहीं वो भी वहां से अलग होना चाहते हैं। बट इंडियन जो ऑक्यूपाई कश्मीर है ना यहाँ पे, इस टाइम पे यहाँ के लोगों का माइंडसेट कंप्लीटली चेंज हो चुका है। एंड क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट एंड उस टाइप की चीजें की गई गवर्नमेंट के द्वारा, इस वजह से हम्म, आई थिंक अभी के टाइम तो हालात यहाँ पे बहुत ज्यादा ठीक है, स्टेबल ही है। हम्म। हाँ, मैं हाँ। इसको तीन तरह का मतलब इस पे मैं कहता हूँ सोल्यूशन है। एक तो ये है कि जो अभी के बॉर्डर्स हैं, जिसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, LOC कहते हैं, इन्हीं पे ही एक्सेप्टेंस हम्म, करके जी ख़त्म कर दिया जाए कि हाँ बस ठीक है, जिस तरह अभी चल रहा है इस पे बस प्यार मोहब्बत के साथ आगे रह लें। एक एक ये सोल्यूशन है जिसको हम एक बायलैटरल सोल्यूशन कहते हैं। एक ट्रायलैटरल सोल्यूशन है कि जी एक आज़ाद कश्मीर और ये क्या नाम है, ये जो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसमें जम्मू एंड कश्मीर आ जाता है, क्या ये इनको एक अलग कश्मीर का स्टेट बना दी जाए, या क्या क्या नाम है, इस तरह का मतलब एक मॉडल लेके आया जाए जिसको ट्रायलैटरल कह रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, कश्मीर, ये तीन स्टेट्स हो जाएं। फिर एक है कि पाकिस्तान हमेशा रखता है रेफरेंडम कराया जाए। आई थिंक ये भी बेस्ट सोल्यूशन है कि रेफरेंडम कराया जाए लेकिन सारी ऑप्शंस उनको दी जाएं। तो ये तीन चार सॉल्यूशंस हैं जिसको कहा जाता है जी बायलैटरल सॉल्यूशन, ट्रायलैटरल सॉल्यूशन। और लेकिन इसमें ज़्यादा पेचीदगियाँ ये हैं कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगा, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगी। तो आप तो आई थिंक बिलीव करते हो कि बस जो अभी की सिचुएशन है उसी पे इत्तेफाक कर लिया जाए, जो बायलैटरल सॉल्यूशन है बेसिकली। हाँ हाँ, मैं आपको ये बात बोली ना कि पहले ये हालात यहाँ पे खराब थे बहुत ज्यादा, जब इमरान खान की स्पीच भी देखी होगी आपने जो यूएन में की थी उनने, हम्म, इसी के कश्मीर के इशू के ऊपर। ठीक है, उस टाइम के ऊपर अगर हम बात करें तो या उस वक्त बहुत ज्यादा हालात खराब थे। जनरली जो बात थी उस वक्त वो आई थिंक वो सही थी। हम्म, बट करेंटली अगर हम बात करें तो सिचुएशन इज कम्प्लीटली चेंज, पूरी तरीके से कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। अब पाकिस्तानी मीडिया में आई थिंक, मेरे को तो नहीं पता वहाँ पे क्या शो करा जाता है, लेकिन एज अ जम्मू कश्मीर में रहते हुए मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि जो अभी के टाइम पे हालात हैं जम्मू कश्मीर के बेसिकली, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं आई थिंक। तो अब लोगों को वो चीज़ नहीं, लोगों में वो चीज़ रही ही नहीं जो पहले आई थिंक लोग करना चाहते थे। क्योंकि पहले तो मैंने बताया जैसे हालात खराब थे, लेकिन अब जब वो चीज़ रही ही नहीं तो फिर लोग क्यों चाहेंगे कि कोई भी सोल्यूशन या फिर ये। तो आई थिंक अब ये चीज़ हो गई है खत्म, इसके बारे में कोई बात तक नहीं करेगा। मतलब ये रेफरेंडम वाली बात जो है, ये जो हाँ, ये इस पे अब नहीं यहाँ आना चाहिए। ये सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया तक ही रहने वाली है आई थिंक। इसके ऊपर कोई बात ना तो यहाँ के लोग करना चाहते हैं। ठीक है, एंड वहाँ का तो आई थिंक वहाँ पे तो कल जो शहबाज शरीफ जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने पहली स्पीच ही कश्मीर पे की है। हम्म, मतलब कोई भी गवर्नमेंट में आता है, पाकिस्तान की एग्जांपल कर रहा हूँ, कोई भी गवर्नमेंट में आता है तो उसमें कश्मीर का इशू हमेशा रेज करा जाता है उनकी उनकी तरफ से, ताकि सिंपथी गेन की जाए एक तरीके से लोगों में ना। लेकिन वैसा है नहीं, अब यहाँ के लोगों का जो माइंडसेट पूरा जो ये कम्प्लीटली बात की चेंज्ड जाती है। है, एंड अब थोड़ा सा हिस्ट्री, बस ये आखिरी 3-4 मिनट में थोड़ा सा हिस्ट्री बताई जाती है कि जो शुरू में मतलब गोरे जब गए थे इधर से, तो उन्होंने हम्म जानबूझ के ये मसला छोड़ा सा, इस तरह के मसले छोड़े थे। जाहिर बात है इनको डर था, और मतलब
लंबी डिस्कशन है कि पाकिस्तान भी इंडिया को मतलब लड़े आपस में, ताकि फिर इंडिया जो है वो गोरों के मतलब ब्रिटिश के खिलाफ ना बोले ज़्यादा, ये भी एलिमेंट्स थे सारे। तो उन्होंने इस तरह की चीज़ें भी छोड़ी थी, कुछ इस तरह के मसले जानबूझ के। तो वो कहते हैं जी उस टाइम तो ये था ना कि जी जो मुस्लिम मेजॉरिटी जो उस टाइम रियासतें थीं वो जो हैं इधर आना चाह रही थी पाकिस्तान में, तो जी हम उस बात पे अभी तक क्यों ना रहें। वो एक ये आर्गूमेंट बड़ा होता है, रेफरेंडम उस पर क्यों ना करें आज तक, क्योंकि उस टाइम तो यही हाँ चीज़ तय पाई थी ना। तो उसको साथ हम किस तरह कनेक्ट करें, एक रेफरेंडम क्या अभी भी जैसे जम्मू कश्मीर बायलैटरल सोल्यूशन है, इस पे भी क्या रेफरेंडम करा लेना चाहिए क्या? इस पे वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन है। हम्म। हाँ, ये चीज़ है, लेकिन असल में पता है क्या, जब हम बात करते हैं दोनों कंट्रीज जब आज़ाद हुई थी, उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर का इशू उस टाइम पे ही रेज हो गया था बहुत ज़्यादा। हम्म। आपने इसकी हिस्ट्री आई थिंक पढ़ी ही होगी, जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जो भी हुआ था उस टाइम पे, बिल्कुल। महाराजा जो यहाँ पे थे, हरी सिंह, हाँ। ठीक है, उनकी तरफ से। हम्म। उनकी तरफ से यहाँ पे असल में जम्मू कश्मीर जो था ना, इसको ना तो वो पाकिस्तान की साइड जा रहे थे एंड ना इंडिया की साइड, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह जम्मू कश्मीर को देखते थे हमेशा से। नहीं नहीं, फर्क है, लेकिन उस नहीं टाइम के नहीं, ऊपर, वो थोड़ा इस तरह है कि हरी सिंह जो था वो नहीं जाना चाह रहा था दोनों साइड पे, लेकिन जो पब्लिक थी सारी वो पाकिस्तान की तरफ जाना चाह रही थी, हिस्ट्री इतना है। हाँ, क्योंकि ना उस टाइम पे मेजोरिटी मुस्लिम्स की थी यहाँ हम्म। पे, एंड अभी भी मुस्लिम्स की मेजोरिटी है, कोई शक नहीं है इसमें। हम्म। हाँ, उस टाइम के ऊपर हमें तो यहीं हम हिस्ट्री में ही पढ़ते आ रहे हैं कि फिर पाकिस्तान ने आई थिंक यहाँ पे कैप्चर करने की ट्राई की थी, जो यहाँ पर आए थे पाकिस्तान की तरफ से। फिर उसके एलओसी बन बाद गया था जब ना। काफी टाइम, हाँ, उसके बाद मतलब आधा एरिया तो पाकिस्तान जो ऑक्यूपाई करके मतलब रख लिया अभी तक। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पता है क्या, जिस एरिया में मैं रहता हूँ ना अभी, हम्म। जब जब वहां से कबायली आई थे ना, उस टाइम के ऊपर जो मेरा एरिया है, इसमें हम्म। से आधा एरिया, या फिर मतलब जहाँ पे मैं हूं ना इस टाइम पे, ये एरिया कैप्चर कर लिया गया था पाकिस्तान की फोर्सेस के द्वारा। हम्म। वो फिर बाद में यहाँ पे उसको चीज को सॉल्व कर गया था। इतना ये आई थिंक यहाँ के लोगों को अफेक्ट करा है ये चीज। तो उस टाइम पे अगर ये चीज ना होती तो आई थिंक, मेरे को ऐसा लगता है कि अभी के टाइम पे इंडिपेंडेंट हो सकते थे। हम्म। लेकिन ऐसा नहीं था किस्मत में, तो आई थिंक तभी ये चीज हो रखी है अभी के हाँ, टाइम आई पे। थिंक इस पे मैं ये जरूर देखना चाहूंगा कि क्योंकि एक हमारे पास होना चाहिए मेजोरिटी वॉइस क्या है। अभी मैं इस पे जरूर कोई किसी दिन डिस्कशन करेंगे। आज की तो मीटिंग अब 40 मिनट हो गए, पता भी नहीं चला हमें। और एंड पे मैं यही कहूंगा कि माशाल्लाह आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो इस इतनी यंग एज में। मैं तो आपको प्रोडिजी कहूंगा, बल्कि 17 ईयर्स ऑफ एज में आपको मतलब ये सारी चीज़ों का इतना नॉलेज अभी से ही है। और यूथ में ऐसी वॉइसेस का आना बहुत बड़ी चीज़ है, यकीन करें बहुत बड़ी चीज़ है। और हमारा आई थिंक महीने में एक आध दफा मुलाकात रहनी चाहिए। मेरे और हाँ, भी। कोई बात नहीं, हम्म। आप जब भी मतलब आपको टाइम मिले, मैं तो, मेरा हम्म। कुछ भी नहीं, मैं आ जाऊंगा। मेरे कुछ मुस्लिम डिबेटर्स के साथ भी होती रहती हैं डिस्कशन, इंग्लिश में होती हैं, आपने देखी होंगी। मैं कोशिश करूंगा कोई हाँ कोलैबोरेशन हाँ, मैं वगैरह भी, देखी, हाँ कोई और कोलैबोरेशन भी देखी हो है मैंने। सके तो इंशाल्लाह उस पर भी हम करेंगे। तो आई थिंक इसके साथ हम फिर अगर आज की चलो, क्या, आज आपको अगर टॉपिक नहीं डिसाइड हो रहा था, आज तो 6-7 टॉपिक हमने कर लिए। हाँ, असल में जब यही होता है ना, जब एकदम वही बात आपने शुरू में जो बोली, जब माइंडसेट मिल जाते हैं ना, तो बातें खुद ब खुद निकल ही आती निकल हैं। आती हैं, बिल्कुल। चलें, इसके साथ हम वो बात कंप्लीट है। करते हैं, आगे रमज़ान भी आ रहा है, तो रमज़ान मुबारक। और इसके साथ अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।